क्या 1 लाख करोड़ में खरीद ली जाएगी अदानी की क्लीन चिट? ट्रंप, मोदी और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं और पूरा सच आपको बताऊं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और जरा सोचिए अगर किसी आम भारतीय कारोबारी पर विदेश में भ्रष्टाचार या वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे तो क्या उसे इतनी आसानी से, इतनी इजीली राहत मिल सकती है? आप ही बताइए। शायद नहीं। लेकिन जब बात गौतम अडानी की आती है तब हर नियम, हर कायदा, हर सिस्टम और हर सत्ता अचानक बेहद लचीली दिखाई देने लगती है, लीनियंट हो जाती है। और यही वजह है कि जैसे ही अमेरिकी मीडिया में ये खबर सामने आई कि अडानी समूह अमेरिका में करीब $10 बिलियन यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है और इसके बदले उनके ऊपर चल रहे मामलों में राहत मिलने की चर्चा है। भारत में राजनीतिक और आर्थिक बहस जो है इसके चलते तेज हो गई। सवाल सिर्फ अडानी का नहीं है, सवाल उस पूरे नेटवर्क का है जहां राजनीति, कॉरपोरेट और अंतरराष्ट्रीय ताकतें एक दूसरे को बचाती हुई दिखाई देती है या छिपाती हुई दिखाई पड़ती है। दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी संस्थाओं में ये जो चर्चा है वो सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका व्यापार नीति बड़े निवेशकों के प्रति नरम हो सकती है। देखिए, अडानी समूह की अगर हम बात करें तो अडानी समूह पहले से ही अमेरिका में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम सेक्टर्स में जो है अवसर तलाश रहा है। अब अगर इतनी बड़ी रकम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जाती है तो ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं रहेगी, बल्कि राजनीतिक संदेश भी बनेगी। क्योंकि अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में लॉबिंग और कॉरपोरेट प्रभाव कोई नई बात नहीं है। वहां बड़ी कंपनियां निवेश के जरिए राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में जो है बनाती रही। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में इस खबर को जिस तरह अडानी की जीत की तरह पेश किया गया, उसे परोसा गया, तो उसने कई नए सवाल जो है वो जरूर खड़े कर दिए हैं। देश में आम जनता से कहा जा रहा है कि खर्च कम करो, पेट्रोल बचाओ, विदेशी चीजों पर अपनी जो निर्भरता है वो कम करो, उसे घटाओ, सोना मत खरीदो, मितव्ययिता अपनाओ। दूसरी तरफ देखिए, देश का सबसे ताकतवर कारोबारी हजारों करोड़ रुपए विदेश में निवेश करने जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? आखिर ये पैसा कहां से आया? आता है ना ये सवाल, आपके मन में भी आया होगा ये सवाल। देखिए, किस मॉडल ने इतनी तेजी से कारोबारी साम्राज्य को खड़ा किया? और सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के जहन में ये भी है कि क्या भारत के संसाधनों, बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और सरकारी नीतियों से खड़ी हुई ताकत अब अमेरिका की अदालतों में निवेश के जरिए राहत खरीदने की कोशिश करेगी या कोशिश कर रही है? देखिए, मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार लगातार दावा करती रही है कि वो गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। आपने भी सुना होगा कई मंचों से, क्योंकि करोड़ों लोग आर्थिक संकट में हैं। अगर देश की इतनी बड़ी आबादी आज भी सरकारी अनाज पर निर्भर है, डिपेंडेड है, तो फिर विश्व गुरु अर्थव्यवस्था का असली लाभ किसे मिल रहा है ना सवाल वाजिब। देखिए, आम आदमी को या चुनिंदा अरबपतियों को इसका लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार सरकार और अडानी के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहा है। लेकिन देखिए, हैरानी की बात यह है कि देश का एक बड़ा मीडिया इन सवालों को उठाने के बजाय
अक्सर कॉरपोरेट पीआर में बदलता दिखाई देता है। तो यही वो सच्चाई है दोस्तों जो हमें समझनी होगी, वक्त रहते समझनी होगी, नहीं तो मंच से ऐसी ही अपील होंगी और हम उसे अपनाते चले जाएंगे। तो अगर हम देखें तो अब असली मुद्दा ये नहीं है कि अडानी निवेश करेंगे या नहीं। अगर असली मुद्दे की बात करें, असली टॉपिक की बात करें, तो वो ये है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अब सिर्फ पूंजी के सामने झुकती जा रही हैं? क्या कानून और जांच एजेंसियां आम लोगों के लिए अलग और अरबपतियों के लिए अलग तरीके से काम करती हैं? और अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र और न्याय सिर्फ किताबों के शब्द बनकर रह जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये देश लाइव नहीं कह रहा है, क्योंकि जब सत्ता और पूंजी एक दूसरे की ढाल बन जाए, तब सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपका और हमारा, यानी जनता के भरोसे का होता है। तो आप तय कीजिए कि आप इस नुकसान की भरपाई के लिए तैयार हैं या आवाज उठाने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।